व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी लाइफ जी ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। आज जो मैं ब्यूटी टिप आपके लिए लाई हूं वो बहुत ही ख़ास है और इसको अच्छे तरीके से गौर से आप देखिएगा किस तरीके से बनाऊंगी और किस तरीके से अप्लाई करने का तरीका आपको बताऊंगी। जो मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज़ जो प्रेग्नेंट औरतें अपनी स्याहियों की वजह से जो है डार्क सर्किल हो जाते हैं या फिर आंखों के इर्द गिर्द उनकी वजह से परेशान रहती हैं कि इतनी ज़्यादा स्याहियाँ हो गई, अजीब सी लगती। गर्ल्स जो हैं या फिर फीमेल जो हैं वो तो इसको एडजस्ट कर जाती हैं, कहती हैं कि ठीक है फिर चलो कोई गुजारा हो रहा है, लेकिन बॉयज़ और जो मेल होते हैं वो अजीब सा फील करते हैं। वो इस तरीके से कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता कि हमारी स्याहियाँ हुई हुई हैं। तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ, तो वो देखें किस तरीके से मैं क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ, क्या क्या अमल करती हूँ, तो गौर से देखिएगा। और मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी जो भी टिप होती है वो हर्बल होती है, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप उसे बनाकर ज़रूर अप्लाई करके देखिए और फिर उसके बाद कोई कमेंट में शेयर करें कि हाँ भाई कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं, या गलत है या सही है। पहले आप उसे एक बार बनाकर ज़रूर अप्लाई करके और उसको यूज़ करके ज़रूर देखें। तो मैं अब आपको बनाना बताती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो हम एक अदद खीरा लेंगे, उसको हाफ़ कर लेंगे और उसको इस तरीके से छील लेंगे। व्यूअर्स, खीरा जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसका सलाद खाएं आप, डाइटिंग के लिए बेहतर होता है। और वैसे भी अगर हम आँखों के अंदर ऊपर जो है डार्क सर्कल होते हैं उनके ऊपर इनको गोल काट के अगर हम रख लें तो वो भी फ़ायदा देता है। स्किन पे इसका पानी या फिर इसको अप्लाई करें तो वो मैं हर टिप में ये यूज़ करती हूँ। आप देखते ही होंगे कि काफ़ी टिप्स मैंने ऐसी बनाई हैं जिसमें खीरा ऐड किया हो। और ये भी बस ये है एक आलू दरमियाने साइज़ का, इसको भी हम छील लेंगे। तो मैं फिर बता दूँ, ये मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज़ की स्याहियों के लिए मैं बना रही हूँ। इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप फिर मुझे दुआएं देंगे कि लाइबा आप ने वाकई कोई अच्छी टिप बताई थी। इस तरीके से फिर जो है हमने इसे कद्दूकस कर लेना है इस तरह से। फिर हम खीरा लेंगे, दोनों को साथ ही कर लेंगे क्योंकि हमने एक साथ ही इसको यूज़ करना है। मैं आपको अंदाज़ा बता रही हूँ, आपने जितने लोगों के लिए भी करना हो तो आप उतने ही लोगों के हिसाब से आप ये कद्दूकस कीजिएगा, खीरा और आलू एक साथ। अब जो है हम इसका पानी जो है वो अलग कर लेंगे, रस जो है। ये जो कपड़ा मलमल का होता है इसमें मुझे आपको बताने का इस वजह से होता है कि बहुत जल्दी हो जाता है। आप छाननी की मदद से भी कर सकती हैं, वैसे भी आप जिस तरीके से इजी समझें, लेकिन ये कपड़े की मदद से बहुत जल्दी इसका रस जो है पानी वो अलग हो जाता है। ये देख लें आप, तो ये दोनों चीज़ों का रस जो है ये निकल जाएगा। ये देखें। अब इसकी झाग वगैरह जो भी है आपने वो अलग नहीं करनी, आपको रस इसी तरीके से लेना है। अब इसमें और क्या चीज़ें मिलानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम व्यूअर्स लेंगे लीमू, जिनकी सेंसिटिव स्किन है या खुश्क है वो जो है ये ज़्यादा नहीं लेंगे, तो थोड़ा ही लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर क्योंकि ये ब्लीच का काम करता है। उसके चंद कतरे हम इसमें ऐड कर देंगे व्यूअर्स। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे वो है चावल का आटा। ये व्यूअर्स सेवइयों के लिए मैं बना रही हूँ। तकरीबन आपने 1 टीस्पून भर के जो है इसमें ऐड कर देना है। और जो चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है व्यूअर्स वो है मकई का आटा। वो भी हमने 1 चम्मच तकरीबन भर के ऐड कर देना है। मैं आपको बता दूं कि बेसन जो होता है वो चिकना होता है, ये आटा जो है मकई का ये चिकना नहीं होगा, ये आटे की तरह ही होगा। अब इसमें जो ऐड करना है वो है लोशन, कोई भी अच्छा हनी लोशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच भर के। और रोज़ वाटर 1 चम्मच तकरीबन। रोज़ वाटर जो है हम अपने साथ ही रखेंगे, इसको ओपन करके ढक्कन।
मैं आपको बताती रहती हूँ कि रोज़ वाटर आपकी सेहत के स्किन के लिए सॉरी कितना ज़बरदस्त है। तो ये शावर बोतल ही आपने लेनी है। तो अब मैं इसको हल करूँगी। तो ये आप देख रहे होंगे ये किस कदर लिक्विड है। ठीक है, अब इसमें जो ऐड करना है वो है जौ का आटा। एक बार मैं फिर बता दूं आपको चीज़ें साथ साथ के क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले मैंने एक आलू लिया था और खीरा लिया था, उन दोनों का रस जो है कद्दूकस करके निकाल लिया था और फिर इसमें लीमू ऐड किया था। लीमू के बाद मैंने जो इसमें ऐड किया था वो था चावलों का आटा और फिर जो ऐड किया था वो था मकई का आटा। और अब जो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ वो है जौ का आटा, वो भी मैं 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करूँगी। और रोज़ वाटर मैंने इसमें ऐड किया और हनी लोशन ऐड किया। तो ये तकरीबन आप 2 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना मिक्सचर बन चुका है, ये देखें। ये स्याहियों के लिए और काली रंगत के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब इसको अप्लाई करते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं अप्लाई करने से पहले कि आपने ये स्याहियों के लिए बनाना है, तो काली रंगत दूर करने के लिए बनाना है, तो आपने इसको तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट तक अपने फेस पर मेहनत करनी है। इतनी जल्दी इसका असर नहीं होगा। ये बहुत देसी है और देसी है तो फिर ये देर तक ही असर इसका जो है वो करना है। तो इसको इस तरीके से आपने, अगर आप अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं तो करना चाहें तो कर सकते हैं, गर्दन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने फेस पर और हाथों पर अप्लाई करने के बाद इसको मसाज करते रहना है। और वही कि आपने फिर इस पे जो है सूखने नहीं देना, इसको आपने शावर से इस तरह रोज़ वाटर से स्प्रे करके आपने इसको मसाज करते जाना है इस तरह से। देखिएगा इंशाल्लाह 1 ही महीने के अंदर अंदर आपकी सारी स्याहियाँ, डार्क सर्कल जो हैं या काली रंगत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसे ज़रूर अपनाइएगा और ज़रूर इसको कीजिएगा इस टिप को। ये ना हो कि आप ये समझें कि भाई आम टिप्स वगैरह बताने के लिए या फिर अपनी मशहूरी करने के लिए ये टिप्स बताई जाती हैं। नहीं, ये आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। तो मेल फीमेल्स गर्ल्स बॉय ये टिप्स ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर कहूँगी इस टिप को एक बार बनाकर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।